अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रेडी कर रही हूँ 9 से 10 साल के बच्चे की ये खूबसूरत डिज़ाइनर शर्ट। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। यहाँ पर शर्ट की जो कटिंग है वो मैंने कर ली है। तो 4.5 इंच पर शोल्डर लाइन से नीचे की तरफ 4.5 इंच पर एक निशान मार्क करूँगी और कमर की लाइन जिस जगह हम कमर का निशान लगाते हैं वहाँ पर भी मैं यानी बंद साइड से 4.5 इंच पर ये निशान मार्क किया और दोनों निशानों को आपस में गुलाई में मिलाया और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी दामन तक। ऐसे ही सेम निशान शर्ट के दूसरी तरफ भी लगाएंगे, यानी राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ। एक तरफ लगाने के बाद शर्ट को मैंने ओपन किया और अब सेम निशान मैं दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगाऊंगी शोल्डर लाइन से 4.5 इंच पर और दूसरा निशान कमर से बंद साइड से यानी सेंटर लाइन से 4.5 इंच पर। दोनों निशानों को गुलाई में मिलाया और नीचे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए दामन तक हम निशान लगाएंगे। ये वाले निशान लगाने के बाद अब मैं दोबारा सेम इसी निशान पर शोल्डर लाइन से नीचे 3 इंच पर पहला निशान मार्क करूंगी और फिर इससे नीचे 3 निशान मज़ीद लगाऊंगी जो कि 2-2 इंच पर लगाऊंगी और सेम इन निशानों के सामने भी पहला निशान मैं 3 इंच पर और फिर इससे नीचे मैं 2-2 इंच के मार्जिन पर निशान लगाऊंगी। ये निशान लगाने के बाद अब इन निशानों पर मैं डोरियां अटैच करूंगी। उसके लिए मैंने 1/2 इंच की ये डोरी है जिसको मैंने सिलाई लगाकर सीधा किया है। 2-2 इंच की डोरियां कट करूंगी और अब इन निशानों पर डोरियां अटैच करूंगी, यानी दोनों तरफ हमारी 4-4 डोरियां अटैच होंगी। ऐसे ही शर्ट के दोनों तरफ मैं डोरियां अटैच करूंगी। डोरियां अटैच करने के बाद अब जो मैंने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की थी उस लाइन पर रखकर मैं लेस अटैच करूंगी। लेस की जो उल्टी साइड है वो मैं ऊपर की तरफ रखूंगी। ऐसे सेंटर में दोनों निशानों पर यानी दोनों तरफ लेस अटैच करूंगी। लेस अटैच करने के बाद अब जो मैंने डोरियां अटैच की थी उनका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर की तरफ उसको मैं कट कर दूंगी। डोरियां कट करने के बाद अब मैं फैब्रिक को उल्टा करूंगी और जो सिलाई मैंने लेस पर लगाई है सेम इसी सिलाई पर मैं फैब्रिक को नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए दोबारा से सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद अब मैंने लेस को सीधी तरफ टर्न किया है और ऊपर से फिर से एक किनारे की सिलाई चला लेंगे। यहाँ तक हमारी डिज़ाइनिंग हो गई है कंप्लीट। अब मैं करूँगी नेक लाइन रेडी। तो उसके लिए मैंने 2 1/2 इंच की पेपर पेस्टिंग की पट्टियाँ कट की हैं, उसको फैब्रिक पर पेस्ट किया है। एक साइड से मैंने फैब्रिक रिमूव कर दिया है। ऐसे ही नेक की भी कटिंग की है, नेक को भी मैंने फैब्रिक पर पेस्ट किया है। नेक की जो विड्थ है वो भी है 5 इंच और लेंथ भी है 5 इंच। अब जो पट्टियाँ मैंने पेस्ट की हैं इसके जो एक साइड से मैंने फैब्रिक रिमूव किया उस साइड पर मैं ब्लैक फैब्रिक से पाइपिंग करूँगी। पेस्टिंग के ऊपर एक पैर की सिलाई चलाते हुए इस तरह हमारी पाइपिंग हो जाएगी। तो पाइपिंग को नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए साथ साथ सिलाई चलाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद तो फिर हमारा जो दूसरी तरफ फैब्रिक है जिसको हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है उसको ग्लू स्टिक की मदद से अंदर की तरफ पेस्ट कर लूँगी। इस तरह दोनों पट्टियाँ रेडी करने के बाद इसको हम सेंटर लाइन में रखते हुए दोनों को अटैच करेंगे। मगज़ी के साथ साथ सेंटर लाइन की सिलाई लगाएंगे और जो जब हम बाहर की साइड की सिलाई लगाएंगे तो फिर उस सिलाई में मैं साथ साथ लेस अटैच करूँगी।
इस तरह हमारी दोनों पट्टियाँ अटैच हो गई हैं। तो अटैच करने के बाद अब मैं नेक अटैच करूँगी। तो नेक का भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब मैं पेपर पेस्टिंग के अंदर साथ साथ सिलाई लगाऊंगी और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको रिमूव करके अंदर लगाऊंगी छोटे छोटे कट लगाने के बाद हम नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और हैंड स्टिच कर लेंगे। नेक को फोल्ड करने के बाद अब मैं शोल्डर अटैच करूँगी। तो बैक साइड पर मैंने पाइपिंग कर ली है। तो पाइपिंग को उल्टी तरफ फोल्ड करने से पहले हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद मैंने साथ ही स्लीव्स भी अटैच कर लिए हैं। तो स्लीव्स को मैंने आगे से सिंपल लेस के साथ रेडी किया है। तो 2 इंच पर मैं एक निशान मार्क करूँगी। इस निशान पर मैं इलास्टिक अटैच करूँगी। तो इलास्टिक की जो कटिंग है वो मैंने यहाँ पर जो लेंथ है वो ली है 8 इंच। आप अपने बेबी के कलाई के हिसाब से इस इलास्टिक की जो लेंथ है वो लेंगे। ऐसे मैंने इलास्टिक को खींचकर दोनों किनारों पर सिलाई लगाई है और साइड की सिलाई लगाते हुए शर्ट की सिलाई को कंप्लीट किया। और अब बारी है जो हमने लूप्स लगाए थे उसमें डोरी अटैच करने की। तो डोरी की जो लेंथ है वो है टोटल 46 इंच। तो इसको हम किसी भी सेफ्टी पिन की मदद से ऐसे इंसर्ट करेंगे डोरी को। एक लूप्स छोड़कर दूसरे लूप्स में हम अटैच करेंगे, यानी क्रॉसिंग में। ऐसे ही हम डोरी को दोनों तरफ अटैच करेंगे। इस तरह से हम दोनों तरफ से डोरियां अटैच करने के बाद आगे से हम लगाएंगे इसके कोई भी हम लटकन बनाकर आगे लगा लेंगे। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।